इलेक्शन के समय इन लोग को सभी चीज याद आती है। प्रशांत जी क्या इसके पहले कभी बांकीपुर विधानसभा में एक गली एक नुक्कड़ सभा किए? नितिन नवीन भैया को जानता है और यहाँ का हर एक नागरिक उनको बेटा भतीजा भाई समझकर प्यार करता है। रेखा गुप्ता है, उनका अपना कैडर वोट है, मिलेगा। प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं। काम कार्यकर्ता को बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कीजिएगा तो धीरे धीरे ना वो सीखेंगे। ये सिर्फ बीजेपी में ही पॉसिबल है क्या सर कि कभी भी किसी को कुछ बना दिया एकदम हमेशा बीजेपी में ही पॉसिबल रहा है। बांकीपुर विधानसभा में ना पहले कोई समीकरण था ना आज है। बांकीपुर विधानसभा में सिर्फ एक ही चीज है, वो है हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक। अच्छा एक बात बताइए, आज बहुत सारे पार्टी के लोग आज आए हुए हैं, वोट कैसे मिलता है? पहले आप जनता का सेवा कीजिएगा तब ना। आप पिछले 5 सालों में जनता का सेवा किए? जब कोरोना काल था तो यहाँ का स्थानीय लोग हमारे विधायक को खोज रहे थे, वहाँ क्यों नहीं रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर जी आ गए? आज प्रशांत किशोर जी अपने आप को 200 करोड़ का मालिक कहते हैं, तो क्यों नहीं पहले खुद से जन जन गली या नली का खुद से व्यवस्था करवाए? आज व्यवस्था जो गिनाने में आया है, तो इलेक्शन के समय इन लोग को सभी चीज याद आती है। प्रशांत जी क्या इसके पहले कभी बांकीपुर विधानसभा में एक गली एक नुक्कड़ सभा किए? आके लोगों को जन जन की समस्याओं को सुने। आज उनकी भाषण को देखिए तो सिर्फ पढ़ाते चलते हैं। राजनीतिक पढ़ाने से नहीं होता है। राजनीतिक पहले धरातल पर काम करिए, लोगों की समस्याओं को समझिए। आप लोगों की समस्याओं को सिर्फ बता रहे हैं। लेकिन आप लोगों पे भी तो आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि पहले आप लोगों ने कैंडिडेट को हटाया। कैंडिडेट को हटाना, उसके बाद अच्छा एक बात बताइए, कैंडिडेट को हटाने से क्या फर्क पड़ता है? सो बताइए। कैंडिडेट तो खुद जो है बोल दिए कि हम कुछ पारिवारिक कारण से हटे। ये तो नहीं बोल रहे हैं कि पार्टी जबरदस्ती हटाइए। अब आप लोग अपोजिशन वाले लोग तो कहेंगे ही। अब कैंडिडेट को हटाए तो कहाँ वो अपने पारिवारिक किसी को दिए? वो भी तो एक आम कार्यकर्ता को दिए। अगर ये बात आती कैंडिडेट को हटा कर, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट आता जो नितिन नवीन जी के परिवार से आते तो कहा जाता कि भाई लोग उसको हटा के अपने पारिवारिक दिए। भी कह रहे हैं कि 2 लाइन बोलने नहीं आ रहा है नीरज सिंह। कैसे नहीं बोलने आ रहा है? क्यों नहीं बोलने आ रहा है? लगातार सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। अरे भाई तो एक आम कार्यकर्ता को बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़ा कीजिएगा तो धीरे धीरे ना वो सीखेंगे। ये सिर्फ बीजेपी में ही पॉसिबल है क्या सर कि कभी भी किसी को कुछ बना दिया? एकदम हमेशा बीजेपी में ही पॉसिबल रहा है। और सब पार्टी में देखिए कहाँ है। आज आपको बताते हैं, ठीक है, रेखा गुप्ता उनका भी सम्मान करते हैं, पढ़ी लिखी महिला है, अच्छी है हम, लेकिन उनको भी तो 5 साल कम से कम सेवा करना चाहिए था। पिछले बार खड़ा हुई, फिर मार्केट से आउट हो गई, फिर आज आया है तो फिर आप आए हैं समस्याओं को गिनाने। आप लगातार समस्याओं को गिनाने रहते तो हम भी आपके पीछे खड़ा रहते कि नहीं हमारे लिए जन सेवा की काम कर रही है। जन सेवा का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शन आएगा तभी आप खड़ा होकर गिनती गिनाइएगा। बीजेपी का लड़ाई किससे है? बीजेपी की लड़ाई किसी से नहीं है। यहाँ का हर एक उम्मीदवार, यहाँ का हर एक नागरिक जो है नितिन नवीन भैया को जानता है और यहाँ का हर एक नागरिक उनको बेटा भतीजा भाई समझकर प्यार करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का जो किला है वो ढह जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी का जो गढ़ है वो उसको भर दिया जाएगा। इस बार प्रशांत किशोर नहीं तो रेखा गुप्ता। अच्छा आप मान रहे हैं ना कि बीजेपी का गढ़ है? क्यों गढ़ है? काम किए तब न गढ़ है। 95 से क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? अच्छा इसका मतलब आप इसको मतलब क्या समझ रहे हैं? आप पब्लिक को बुड़बक बना रहे हैं। आप ही सबसे ज्यादा तेज है। यहाँ की आम जनता सब बुड़बक है। इतने सालों से जब वो यहाँ को वोट कर रहे हैं, जरूर जाहिर सी बात है काम पे भी वोट किए हैं। और ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी बांकीपुर में बदलाव नहीं आया है। आप लोग भी पत्रकार है, आप लोग भी बताइए कि क्या बदलाव नहीं आया है? बदलाव आया है, लेकिन कमी भी सर बहुत दिख रहा है। वो कमी कैसे दूर होगा? अच्छा कमी के, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक कमी अच्छा कमी जो आती है क्या उसमें स्थानीय लोगों को जिम्मेवारी नहीं होती है? अगर आपके यहाँ कोई भी काम हो रहा है, सरकारी योजना हो रहा है, अगर सरकारी योजना में कोई त्रुटि आ रहा है, आप तुरंत आप वहाँ के स्थानीय विधायक इंजीनियर को आप बताते हैं? नहीं बताते हैं। आपकी भी तो एक जिम्मेवारी है। ठीक है, माननीय विधायक कोई काम दिए तो उनको तो माननीय इतना तो फुर्सत नहीं कि हर एक दिन जाकर देखेंगे। लेकिन आपके घर के पास अगर कोई काम हो रहा है, अगर गलत काम हो रहा है, तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? मार्जिन क्या है सर? मार्जिन क्या? कोई मार्जिन नहीं, बहुत बड़े, आप लोगों का बहुत बड़े अंतराल से हम लोग जीत रहे हैं। प्रशांत किशोर जी को वही नहीं है। प्रशांत किशोर जी, रेखा गुप्ता है, उनका अपना कैडर वोट है, मिलेगा। प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं है। मतलब लड़ाई आपको रेखा जी से है? क्यों लड़ाई रहेगा? रेखा जी का अपना वोट है, मेरा अपना वोट है। मेरे वोट और रेखा जी के वोट में बहुत अंतराल है। कोई लड़ाई नहीं है। कोई लड़ाई नहीं। लेकिन बांकीपुर की जनता कहा जा रहा है कि इस बार बदलाव के मूड में। अच्छा एक बात बताइए, आप हमसे पूछ रही हैं, हम मान लीजिए चलिए कि हम मान लीजिए बीजेपी को मानते हैं, तो हम तो बीजेपी के बारे में बोलेंगे। समझसेवी हैं सर, तो आप ना राय दे रहे हैं। हाँ तो देखिए
आज के डेट में जो मीडिया सब पार्टी अपना अपना चला रही है, तू तो जानती है कि हम मेरे बारे में कौन सही बोलेगा, उसी से बात हो रहा है। तो उनके पक्ष का जो न्यूज आ रहा है उनके पक्ष में जा रहा है, इधर का न्यूज आ रहा है इनके पक्ष में जा रहा है। इसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित रहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पिछले बार भी मैंने बताया था कि आइएगा, जीतेंगे ही नितिन नवीन और मिठाई खिलाएंगे। इस बार भी कह रहे हैं कि नीरज सिन्हा जीतेंगे, फिर जीतने के बाद आप लोग को मिठाई खिलाएंगे। कहीं किसी का कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है। इस कोई भ्रम में नहीं रहे। प्रशांत किशोर जो है जो हवा बना रहे हैं वो कोई हवा काम नहीं आएगा। आप अभी तो नामांकन खत्म हुआ है ना, अभी कैंपेन आने दीजिए ना। आज के बाद से, कल के बाद से देखिए जनता का मूड क्या होता है। यहाँ जनता पहले से मूड बना के रखी है कि हमारे घर का बेटा, हमारा घर का लड़का ही यहाँ का बनेगा। बाहर से कोई, प्रशांत किशोर जी बांकीपुर के हैं क्या? बाहरी हैं। तो कैसे बांकीपुर को काम करेंगे? प्रशांत किशोर जी का बांकीपुर का एक गली है, गली का नाम याद होगा? कैसे आप सेवा कर लीजिएगा? आप जिसके बारे में जानते नहीं है, आप पत्रकारिता नहीं जानिएगा, आप किसी से इंटरव्यू ले लीजिएगा, नहीं ले सकती है ना। उसी तरह से प्रशांत किशोर जी कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ पे नीरज जी को जो टिकट मिली हुई है, एक बूथ के कार्यकर्ता को, एक मंडल अध्यक्ष को, ये भारतीय जनता पार्टी ये कर सकती है कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का जो ध्यान रखती है। और आप देखिए कि आदरणीय नितिन नवीन जी ने जो यहाँ पे पारी खेली है, एक इतने बड़े बड़े मठाधीश जो यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, एक छोटा सा बूथ का कार्यकर्ता उनके सामने उन्होंने खड़ा किया है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। कैसा लग रहा है बिहार आके सर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी धीरज भैया से बात हुई, धीरज भैया ने जैसे बताया, मैं तुरंत एमपी से चलकर और बिहार आ गया। अच्छा ये बताइए कि समीकरण क्या लग रहा है? बाकी पूरा घूम रहे हो तो लोग क्या कह रहे हैं, हाव भाव देख के लोगों को क्या लग रहा है? आप देखिए, एक इतने बड़े आदमी के सामने एक छोटा सा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। जो एक कहावत सुनी होगी कि छोटा व्यक्ति और एक बहुत बड़ी चोट करने जा रहा है यहाँ पर, वही नीरज कुमार जी यहाँ पे करने जाएंगे, जो यहाँ से इतिहास रच के जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से चुनाव जीतेगी। किशोर है, रेखा गुप्ता है, टक्कर में कोई है कि नहीं? नहीं। कहाँ पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। नीरज कुमार जी ही चुनाव जीतेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मैं आशीष खरे, मध्य प्रदेश की पन्ना जिला से पवी विधानसभा से आया हूँ। सर आप बोलिए। मेरा नाम धीरज सिन्हा है, मैं GNS इंग्लिश हाई स्कूल चलाता हूँ।